ना यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि यदि आप लोगों पे दया करते हैं ना तो वो घमंड का भाव आता है, दाता का भाव आता है। तो अब मैं लोगों पे दया कर रहा हूँ, मैं उसके फोटोग्राफ लेके 10 जगह पे वो उसको ये करूँगा। जैसे हम लोग जाते हैं ना रिलीफ करने के लिए, एक काम सब वो हमारे वो वॉलंटियर करते हैं, हम लोग खड़ा होके ब्लैंकेट हाथ में देते हैं और हमारा फोटो खींच करके सब जगह स्प्रेड होता है। आपको लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया, वो गाड़ी में बैठ के जाके ब्लैंकेट से ही सिर्फ हाथ में दिया है, बाकी पूरा काम वो वॉलंटियर किए हैं। वो जो दाता का जो भाव था वो विद्यासागर में नहीं था। यानी विद्यासागर रिप्रेजेंट्स दिस क्यूरियस फिनोमेना। आज के युग में जो है ना कि स्पिरिचुअल है किंतु डिनोमिनेशनल नहीं है। मैं ये किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना चाहता। आप बोलेंगे तो अच्छा विष्णु पे विश्वास नहीं है तो आत्मन पे विश्वास कर लो, मुझे आत्मन पे भी विश्वास नहीं करना, क्योंकि इसका नाम लेकर के और भी ज़्यादा ये शंकराचार्य के भीतर में खुद तक कितना ये कास्टिज्म स्ट्रॉन्ग था। यानी इधर जाऊंगा तो ये है, इधर जाऊंगा तो ये खतरा है, मुझे कुछ स्वीकार नहीं करना, बट आई एम स्पिरिचुअल विच आई नो दैट आई एम स्पिरिचुअल। सो विद्यासागर फेल इनटू दैट क्यूरियस ग्रे एरिया बिटवीन, कि वो पूरा एक घमंड भी नहीं था, दूसरा कि अभी आज का जो रामकृष्ण संघ का है सबके भीतर में ठाकुर का दर्शन करके हम सेवा करते हैं, सबके भीतर में शिव देख करके सेवा करते हैं, उस वो भी नहीं था। ही रिप्रेजेंट्स दैट ग्रे एरिया इन बिटवीन। मैं किस तरह से सोचता हूँ पता है, जैसे देखिए ये जो अभी जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में बहुत सारे उस समय कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज सब चल रहे थे, किंतु जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करके फिलोसॉफिकल इंटेलेक्चुअल शार्पनेस बढ़ता गया, वैसे वैसे फिजिक्स फिलोसॉफी में से साइंस में कन्वर्ट होता गया। पहले तो थियोलॉजी था, थियोलॉजी में से फिलोसॉफी हुआ, थियोलॉजी में क्या है, भगवान ऐसा कर रहा है बस बात खत्म हो गया। अभी उसको छोड़कर क्या फिलोसॉफी में आया, ओके चलो किसी न किसी तरह का रेशनैलिटी इसके पीछे में है, किंतु फिर 10 तरह के लोग 10 तरह की रैशनैलिटी दिखा रहे हैं। सो फिलोसॉफी में से आखिर में साइंस में कन्वर्ट हुआ कि आप एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर रहे हैं कि ये इसके पीछे में ये है। अभी आज फिजिक्स चाहे चाइना में हो कि भारत में हो न कि अमेरिका में हो, एक क्रिश्चियन फिजिक्स स्टडी करता है, हिंदू करता है, न कि ये बुद्धिस्ट करता है। फिजिक्स इज फिजिक्स, देर इज नो सच ए थिंग एज इंडियन फिजिक्स, चाइनीज फिजिक्स, देर इज नो सच ए थिंग एज हिंदू फिजिक्स और बुद्धिस्ट फिजिक्स। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यदि ग्रेविटी का नियम पूरे ब्रह्मांड में एक हो तो दिव्य तत्व भी सब जगह पे अलग अलग हो, विच इज मैंने सोच करके मैंने इवन थोड़ा सा भी रैशनैलिटी आप यूज़ करेंगे तो ये आपको एब्सर्ड लगता है। इतने सारे क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स, इतने सारे डीईटीज, इतने सारे ईश्वर, इतनी सारी फिलोसॉफी। मुझे लगता है कि हम इवोल्यूशन के उस स्टेज पे खड़े हैं आज धर्म तत्व के, आध्यात्मिकता के, कि जहाँ पे ये साइंस ये रेनेसां के समय खड़ा था कि बहुत सारे क्लेम्स काउंटर क्लेम्स थे, किंतु फिर एक जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट, लिनिएज ऑफ साइंटिस्ट एक के बाद एक आते गए, सभी क्लेम्स काउंटर क्लेम्स को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाल दे गए। टुडे स्पिरिचुअलिटी इज स्टैंडिंग इन द सेम वे। आई होप फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी कि एक लीनिएज ऑफ ग्रेट टीचर्स आए, ग्रेट मास्टर्स आए और जितने क्लेम्स काउंटर क्लेम्स है उसको साइंटिफिकली प्रूव करके एक प्रॉपर साइंस में इसको कन्वर्ट करें, जिससे कि हम घर घर गांव गांव स्कूल कॉलेज इसको पहुंचा सकें। यदि ये क्लेम काउंटर क्लेम होते हैं ना तो कहेंगे कि मैं इसको स्टडी करूंगा क्योंकि आई बिलोंग टू दिस डिनोमिनेशन, किंतु मैं उसको स्टडी नहीं करूंगा बिकॉज दैट डजंट बिलोंग टू माई डिनोमिनेशन। मैं अद्वैती हूं तो मैं ये भाव साधना नहीं करूंगा। अभी ये भाव साधना की जो रिचनेस है, मैं जस्ट आउट ऑफ माई आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन में भाव साधना की रिचनेस को नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ, विच इज कंप्लीटली स्टूपिड। So turn it into a science, bring it out of this denominational claims, counterclaims, and then make it available universally. किंतु देखिए कि वी कैन नॉट सीट अपन ओवर लॉरेल्स, जैसे वो कहते हैं कि इतना अचीव किया तो अभी बहुत हो गया बोल करके बैठ जाना, वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हमारे भारत में जो हमेशा होता आ रहा है कि ग्रेट मैन आएगा वो काम को आगे बढ़ाएगा, फिर वो जाएगा तो बाकी सब लोग फिर से सो जाएंगे, तो फिर अब नेक्स्ट जो ग्रेट मैन आएगा वो देखे हमको क्या है, ऐसा करके जो हमारी एक हैबिट है, आई होप कि वो हैबिट को अभी हम तोड़े एटलीस्ट इस बार।